हमार नेता डाकू बनी और हुकुम जान के फौरन हमारा प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। आज घर से निकलते समय हमारी भाभी माँ की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन कभी भी मैंने अपने भाभी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखा। आज अपनी भाभी माँ की आंखों में आंसू देख करके मेरा कलेजा ही फट गया। भाभी माँ, अरे आप लोग तो सोचते होंगे कि हम लोगों की याद राजेश को कभी नहीं आएगी, लेकिन भाभी माँ तुम लोगों की याद हमें बहुत तड़पाएगी। भाभी माँ, हम तो प्रदेश के लिए जा रहे हैं। भाभी माँ, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए,
छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। बचपन घटिए मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलिया बचपन घटिए मंदिर बरसों पुराना, एक बात ये बताओ, राजेश से अपनी दुश्मनी अदा करूं तो कैसे करूं? राजेशवा साला कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, या तो जमीन खा गई या तो सारा आसमान निकल गया। ना राजेशवा को जमीन खा गई ना आसमान निकल गया। वो देखो तुम्हारा दुश्मन सामने, वो राजेश जा रहा है। हाँ। ये राजेश शूट बूट से कहाँ जा रहा है? चल पैगाम बढ़ाओ और राजेश को जल्द से मुल्क के आगा। अरे बड़ा वक्त बीता जा रहा है, 12 बजे की ट्रेन है। अगर ट्रेन हमारी छूट जाएगी तो हम वकालत के लिए कैसे पहुंचेंगे? अगर मैं खाली हाथ चला गया तो हमारी भाभी माँ और हमारे भैया हमें बहुत डांट लगाएंगे। हमें इससे अच्छा है कि दौड़ते हुए और खेलते हुए जाएंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें स्टेशन पे पहुंचना है। जल्दी से जल्दी हमें स्टेशन पहुंचना है। फायरिंग करना चाहो तो साले तूने ऊपर अपना उठा दिया। ऊपर को ना कर देते। अगर इस राजेश के गोली लग जाती तो जानते हो आपके गले में फांसी का होता फंदा। फंदा। और दादा ठाकुर क्या करते? आप दादा ठाकुर के विषय में सोचा है? क्या करते? आप भी हार जाते, आपकी बाजी भी हार जाती। छोटे मालिक ये जा रहा है बॉम्बे वकालत पढ़ने के लिए। ये बॉम्बे जा रहा है वकालत पढ़ने के लिए। छोटे मालिक आप कुछ आप ऐसा कीजिए कि आपकी ये जाल में जो है फंस जाए। सही कहा रे नौकर। एक तुम काम करो और हुक्म जान के फौरन हमारा बचाओ और राजेश को तुम फौरन भगो माल खजाने को नाजायज हथियार शरा शफीम गाजा प्राम सुगर ले ले। ये साला जा रहा है बॉम्बे के लिए वकालत पढ़ने के। वकालत नहीं, ये सीधा जाएगा सेंटर जेल। सेंटर जेल? हाँ। वो कैसे? माल खजाने से सलाह ले ले, चरस फीम गांजा प्राम सुगर लेकर के झोरे में पैक कर रख लूंगा। पैक करने के बाद राजेश के पास ऐसे अपना भेद छुपा कर पहुंचो कि राजेश से किसी तरीके से पैक नहीं होना चाहिए। आप इसकी चिंता मत कीजिएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। ये काम आप मुझसे सौंपिएगा, अपना काम अपना सही कहा।
राजेश, तूने सोच रखा है कि हम वकालत पढ़ेंगे, वकालत नहीं। अब देखो क्या तुम्हारे संग करते हैं। हेलो, हाँ, तुमने हमें नहीं पहचाना? मैं नागेश्वर सिंह बोल रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। कहने का मतलब एसपी साहब, एक कुछ लोग शहर शांति नगर के अंदर आतंकवादी आकर के ठहरे हुए हैं। हाँ, लेकिन उसी में कहा एक आतंकवादी अभी अभी शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन की तरफ से भागता हुआ गया है। हुलिया, अगर हुलिया की बात जानना चाहते हो तो हम हुलिया भी बता देते हैं। हरा बास्केट है, हरी पैंट है, लाल काला, उसके कंधे पे बैग है, क्रीम कलर का शर्ट है, 5 फुट 6 इंच की कद है। हाँ बिल्कुल हमारी सूरत पे गया है, समझो। थोड़ा वो लंबा, थोड़ा नीचे है। हाँ, कहने का मतलब इतना देर मत लगा देना कि आने में देर लग जाए और खतरनाक आतंकवादी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पे बैठ करके बॉम्बे के लिए चला जाए। ठीक है, ठीक है, नमस्कार, आओ। राजेश, तू समझता है मैं वकील बनूंगा? वकील नहीं, अब तू बनेगा खतरनाक। तुझे मालूम होना चाहिए, आज हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए हैं। इसलिए हमारा कहना मान, दीवान हवलदार, और उठा हथकड़ी हाथ में और चल तू मेरे। उठा हथकड़ी हाथ में, चल तू मेरे साथ। अरे तेरी आँख और फैल रहा आतंक है। अरे भूल गया दीवान, ड्राइवर से बोल तो गैरेज से गाड़ी निकाले। ड्राइवर से बोल तो गैरेज से गाड़ी निकाले। भारत पे काम बढ़ाओ, शहर शांति नगर रेलवे। अरे बड़ा काफी वक्त, बड़ा समय बीता जा रहा है, लेकिन देखो स्टेशन पे गाड़ी भी आ गई है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो यह गाड़ी हमारी छूट जाएगी। जल्दी से जल्दी हमें स्टेशन पहुंचना चाहिए। अरे एक बाबा ठंड से कपकपा रहे हैं और ऐसी हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं है, मैं इनसे पूछूंगा कि बाबा कहाँ के लिए जा रहे हैं। बाबा भैया कहाँ के लिए जा रहे बाबा? भैया का स्टेशन गए। अरे बाबा स्टेशन नहीं, बोलो ट्रेन गई? नहीं बाबा, अभी ट्रेन नहीं गई है। देखो ट्रेन सामने खड़ी है स्टेशन पे, और जितने भी सवारी और ये सब थे सब लोग बैठे हैं। अगर हमें देर हो गई तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन बाबा आप ठंड से कपकपा रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझा। अरे बाबा, बाबा भी जा रहे हैं विदेश के लिए, और हम इनको तेजी से बुखार चढ़ा है, और इनके पास और कोई भी व्यक्ति है ही नहीं जो इन्हें एक गिलास पानी ला करके दे दे। लेकिन अगर पानी लेने के लिए जाता हूं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं, हमें बूढ़े बाबा की मदद करना चाहिए। मैं जाऊंगा,
मैं जाऊंगा अभी बाबा के लिए पानी लेकर के, और अवश्य इनको दवाई खाने के लिए पानी ला करके जरूर दूंगा। बाबा तुम इसी जगह पे ठहरो, और मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के, मैं अभी यूं गया और यूं आया। बाबा मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आ रहा हूं। सामने वार करोगे तो बाजी हार जाओगे, और पेट में जब वार करोगे तो हमेशा जीत जाओगे। साले आलू चोर, अब तुम साले बॉम्बे नहीं बल्कि जाओगे सेंटर जेल। अब बुखार कह के मादर चौधरी चढ़ा, बीमार कौन? अब तुम साले जेल में आओ मादर चौधरी। अरे मैं तो बाबा के लिए पानी लेने के लिए गया था, लेकिन पानी लाने से पहले बाबा यहां से गायब हो गए। अरे बाबा को देखा है? हमको लगता है कि ये बाबा नहीं थे, बल्कि भेजे हुए भगवान के फरिश्ते थे। आज हमें आशीर्वाद दे करके वो यहां से चले गए। कोई बात नहीं, अगर बाबा तुम्हारा आशीर्वाद लग गया तो हो सकता है बंबई जाकर के हम अपनी वकालत पास कर लेंगे। बाबा लेकिन तुम्हारे लिए पानी, ट्रेन चलती? अरे तो ट्रेन जा रही है, अब मैं जल्दी से जल्दी स्टेशन नहीं पहुंचूंगा तो ट्रेन छूट जाएगी। हमें ट्रेन का पीछा करना चाहिए, जल्दी से जल्दी। दीवान सामने नजर डाल, रेलवे स्टेशन पे लड़का भागता हुआ जा रहा है। बात कुछ समझ में नहीं आई। हम लोगों को देख के भाग रहा है। सच कहा दीवान, एक काम कर, ये लड़का भागता हुआ जा रहा है, इसका पीछा करो। चला यही बढ़ते हुए जा रही है। अरे ट्रेन बढ़ते हुए आगे जा रही है। अगर मैं बस ट्रेन को सुन नहीं पाऊंगा तो जानते हो हमारे भैया हम पर बहुत नाराज हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी दौड़ करके हमें ट्रेन को पकड़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी। दीवान जितना पीछा करता हूं उतना ये लड़का भागता हुआ जा रहा है। ये काम कर, सामने के रास्ते से तू आ और ये दाएं के रास्ते से मैं आ रहा हूं, बीच में इसको धर के दबा देता हूं। यार मुझे टाइम पे टाइम बीता जा रहा है, जल्दी से जल्दी मैं स्टेशन पहुंचने की जरूरत है। आगे बढ़, आगे बढ़। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राजेश है सर। राजेश जी सर। ये बताओ, पुलिस फोर्स को देख करके तू चौकन्ना होकर भाग क्यों रहा है? कैसी बातें कर रहे हो साहब? मैं आपको देखकर नहीं भाग रहा था। ये जो ट्रेन जा रही है, मैं वकालत पास करने के लिए बंबई जा रहा था, इसीलिए कहा अगर ये ट्रेन हमारी छूट गई तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा साहब। इसीलिए मैं दौड़ करके ट्रेन को पकड़ रहा था साहब। नहीं, हम लोगों को लगा कि तू पुलिस फोर्स को देख करके चौकन्ना हुआ और चौकन्ना होके भाग रहा है। ये काम कर, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कुछ, उस इंफॉर्मेशन के तहत मैं तेरे तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या साहब? हाँ दीवान, आप मेरे बैग की तलाशी लेना चाहते हो? इसका बैग उतारो और चलो कोई बात नहीं है, आप हमारे बैग की तलाशी ले लीजिए। हमारी भाभी ने उसमें एक पूरा खाना है और 2 जोड़ी कपड़े हैं। तलाशी हो जाने के बाद तुरंत चले जाना, कुछ ही वाली बात नहीं। अवश्य आप तलाशी ले लीजिए। ठीक है।
साहब नहीं, राजेश, ये बर्बादी का सामान लेकर के अरे कहाँ पे आतंक फैलाने के लिए जा रहा है? सच बोल। नहीं साहब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि ये कुछ हमारा नहीं है, हमें कोई फंसाने की कोशिश किया है साहब। मेरी बातों पे विश्वास है साहब। और तो कहता है कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है राजा, और झूठ बोलता है। अरे बदतमीज मत। बोलता है अरे बदतमीज मकान, अकल ठिकाने राजेश, सच्चाई बयान कर दे। नहीं साहब, वरना ये फिर राणा को नहीं मैं जानता आपसे है। सच कह रहा हूँ, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर। साहब, और मेरी बातों पे विश्वास साहब करो। साहब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि यह कुछ हमारा नहीं है। आप खामखा गिन गिन के हंटर चला रहे हो, और मेरी बातों पे विश्वास साहब करो। इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरी बातों भगवान की खाके कहता कसम में भगवान की। अब दोस्त बना वो गई। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं वकालत पास करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। जितना पूछो उतना बोल, क्योंकि ज्यादा बोलने की हमें आदत नहीं है और ज्यादा सुनने की हमें जरूरत नहीं साहब, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तेरे और साथी कहाँ हैं? नहीं साहब, हमारे कोई साथी नहीं है। साथी नहीं हमारे है? कोई साथी नहीं है साहब। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है।
सामने मंत्री जी का फार्म हाउस दिखाई पड़ रहा है। मैं सीधा मंत्री जी के पास चला जाऊंगा। मैं उनसे साफ साफ शब्दों में बता दूंगा कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे जाने दो। मैं मंत्री जी के पास चला जाऊंगा, हो सकता हमारी जान को बचा ले। हमने कोई गुनाह नहीं किया। सामने नजर डाल, ये राजेश के बढ़ते हुए कदम कहाँ जा रहे हैं? शायद कहा मंत्री महोदय का बड़ा फार्म हाउस, और ये मंत्री के फार्म हाउस की तरफ जा रहा है। पीछा करो, वरना जो मंत्री महोदय के फार्म हाउस में घुस गया तो ना जाने मासूमों की जाने। और शंकरी, अरे बोलो मंत्री। तुझे मालूम होना चाहिए इस वक्त मैं बिहार मीटिंग से आ रहा हूँ। बिहार मीटिंग से? हाँ, बिहार मीटिंग में गया था तो वहाँ पे हमारे तमाम नेता, तमाम विधायक बैठे हुए थे। हाँ? तो वहाँ पे मैंने क्या किया? क्या किया? ये गंगा, जमुना, सरजू, ये तीनों नदियों का मिलाप बिहार में हुआ है। हाँ, हुआ है। तो वहाँ पे मैंने एक पुल का निर्माण करके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा किया मंत्री जी आपने। चलो गेट की ड्यूटी करो, उसके बाद में हम कुछ और सोचते। हे लड़के, तेरा क्या नाम है? मंत्री जी, मेरा नाम राजेश है। मैं इसी शांति नगर का रहने वाला हूँ। तुम्हारा नाम राजेश है? हाँ। ये नाम मैंने कुछ दिन पहले सुना था। मैं इंस्पेक्टर अजय का भाई हूँ। अच्छा, तो तुम इंस्पेक्टर अजय के भाई ठहरे? मंत्री जी, क्या बात है, बोलो। मैं वकालत पास करने के लिए मुंबई से आ रहा था। अचानक में वहाँ पुलिस आ गई, हमारे बाइक की तलाशी लेने लगे। बाइक की तलाशी में कुछ विदेशी हथियार, 4 सफेद ब्राह्म शुगर निकला। मेरी आंखें देखकर फटी की फटी रह गई। लेकिन मैं कसम खा करके कहता हूँ, और मैं सच कह रहा हूँ कि वो सब हमारा नहीं है। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे बैग में 4 सफेद इस्माइल ब्राह्म शुगर बरामद हुआ। मंत्री जी, किसी की जाल साजिश है जो कि तुम्हारे बैग में सलाम मिला है। चलो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे बंगले पे आ चुके हो। मंत्री जी, चलो छुप जाओ। कहाँ खड़े हो? ये मेरा बंगला है। मेरे बंगले के अंदर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? एक निर्दोष को दोषी ठहरा रहे हो। क्या बात कह रहे हो मंत्री महोदय? आप इसके विषय में कुछ जानते हो या फिर यूं ही कह दिया कि निर्दोष है? आपको शायद नहीं मालूम है, ये राजेश नाम का साहब रेलवे स्टेशन से भगा हुआ मुजरिम है, मुजरिम। और ऐसा वैसा मुजरिम नहीं है, ये देशद्रोही आतंकवादी है। इसका मतलब ये हमारे भारत देश का गद्दार है। जी हाँ। इसके पास क्या क्या माल बरामद हुआ है? इसके पास में विदेशी हथियार बरामद हुए हैं और कुछ नशीले पदार्थ भी मिले हैं। वो कहाँ है? जिन्हें कहते हैं गांजा, चरस और अफीम ब्राउन। ब्राह्म शुगर में मर जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हमारे भारत देश का जवान हमारे भारत देश का के साथ में गद्दारी करता है। जी सर। यस राणा जी।